डिफरेंस बिटवीन सस्टेन्ड रिलीज एंड कंट्रोल्ड रिलीज। सस्टेन्ड रिलीज और कंट्रोल्ड रिलीज के बीच में क्या डिफरेंस है? दोनों ही वर्ड सुनने में एक जैसे लगते हैं कि सस्टेन्ड रिलीज और कंट्रोल्ड रिलीज, पर इन दोनों में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस है? तो देखो, जो सस्टेन्ड रिलीज हैं इनके अंदर क्या होता है कि रिलीज ऑफ ड्रग एट प्रोग्राम्ड रेट डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, यानी जो ड्रग का रिलीज होगा वो पहले से ही प्रोग्राम्ड होगा और डिपेंड होगा किसके ऊपर? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के ऊपर। वहीं अगर हम कंट्रोल्ड रिलीज की बात करें तो रिलीज ऑफ ड्रग एट प्री डिटरमाइंड रेट इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इसमें जो रेट होता है वो डिपेंडेंट होता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पे और इसमें इंडिपेंडेंट होता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पे। तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सपोज आपने कोई भी ड्रग ली, ये मैंने ड्रग ली और जैसे ही ड्रग आपके स्टमक में पहुंची तो स्टमक के अंदर क्या होते हैं? स्टमक के अंदर होते हैं एंजाइम्स। स्टमक के अंदर क्या होते हैं? एंजाइम्स। जूस रहा, जो स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस रहा या फिर HCl रहा, ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स हैं। तो ये जो डिफरेंट केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं स्टमक के अंदर, ऐसे ही इंटेस्टाइन्स के अंदर जो डिफरेंट केमिकल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो ये सब क्या बनाते हैं? ये सब इन्वायरमेंट बनाते हैं, स्टमक के अंदर का इन्वायरमेंट, ठीक है, और इंटेस्टाइन के अंदर का इन्वायरमेंट। तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से मतलब है कि ड्रग के जो बाहर का इन्वायरमेंट होगा स्टमक के अंदर, यानी स्टमक के अंदर भाई एसिडिक इन्वायरमेंट होता है और इंटेस्टाइन के अंदर बेसिक इन्वायरमेंट होता है। तो सस्टेन्ड रिलीज के अंदर जो रिलीज रेट होता है वो डिपेंडेंट होता है किसके? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पे। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट यानी कि इस चीज़ पे कि भाई जो टैबलेट है वो कौन से इन्वायरमेंट के अंदर प्रेजेंट है, इस पे रिलीज रेट डिपेंडेंट होता है। जबकि कंट्रोल रिलीज के अंदर ऐसा नहीं होता। कंट्रोल रिलीज के अंदर ये इंडिपेंडेंट होता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। ठीक, अगर हम दूसरे डिफरेंस की बात करें तो दूसरा डिफरेंस है इनके अंदर, सस्टेन्ड रिलीज जो होती है वो फॉलो करती है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को, जबकि कंट्रोल रिलीज ये फॉलो करती है जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को। तो अगर आप ग्राफ देखोगे सस्टेन्ड रिलीज का और कंट्रोल्ड रिलीज का, अगर हम ग्राफ की बात करें सस्टेन्ड रिलीज का और कंट्रोल रिलीज का, ठीक है, टाइम के साथ प्लाज्मा कंसंट्रेशन का अगर हम ग्राफ बनाएं, जो सस्टेन्ड रिलीज का ग्राफ है वो एक्चुअल में कुछ इस तरीके से आता है। सस्टेन्ड रिलीज का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके से आता है, ये सस्टेन्ड रिलीज का ग्राफ है। लेकिन कंट्रोल्ड रिलीज का ग्राफ हमेशा कुछ इस तरीके से आएगा कंट्रोल्ड रिलीज का, ठीक है। तो आप इन दोनों में डिफरेंस देख सकते हो कि भाई सस्टेन्ड रिलीज के अंदर क्या होगा कि फॉलो करेगा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को, ठीक है, तो इस तरीके से सस्टेन्ड रिलीज का ग्राफ आएगा। लेकिन कंट्रोल रिलीज का ग्राफ हमेशा इस तरीके से आएगा क्योंकि उसके अंदर क्या होती है? जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो होती है, ठीक है। तो ये थी बात हमारी डिफरेंस के बारे में बिटवीन सस्टेन्ड रिलीज एंड कंट्रोल्ड रिलीज। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।